वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, मैंने हाल ही में एक स्क्रीम नाम की मूवी देखी और ये एक अमेरिकन स्लेजर हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है वेस कार्विन ने, जो कि सन 1996 में आई थी। और ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट स्लेजर मूवी में से एक है। तो अब ये मूवी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इस मूवी से जुड़ी एक बात बताना चाहूंगा कि ये मूवी 18 के आइकॉनिक फिल्म्स फ्राइडे द 13th, हैलोवीन और नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट से इंस्पायर करके बनाई हैं, जिनको आप सभी ने अपने चाइल्डहुड में डेफिनेटली देखी होगी। वेल, इस फिल्म को IMDb पर मिले हैं 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। ऑन रोटेन टोमेटो पे इट्स इंटरेस्टिंग 79% फ्रेश। और अब इस मूवी की मेटा क्रिटिक स्कोर है 65 आउट ऑफ 100। तो अब आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर स्क्रीम मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इसकी एंडिंग पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं डायरेक्ट मूवी के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी को यहाँ पर एक हाई स्कूल लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम होता है कैसी बेकर। और इसको यहाँ पर एक अननोन पर्सन से फोन आता है जिसमें वो आदमी कैसी से फोन पर फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है। बट कैसी यहाँ पर इस आदमी के फोन को नॉर्मल सा कॉल समझकर काट देती है इन द बिलीफ कि कोई उससे मजाक कर रहा होगा। बट तभी वही स्ट्रेंजर आदमी कैसी को फिर से यहाँ पर कॉल लगाता है एंड दिस टाइम वो इसको यहाँ पर जान से मारने की धमकी देता है। और अब कैसी इस आदमी की ये बात सुनते ही यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और ये अपने घर के सभी डोर के लॉक्स को बंद ही करने जा रही होती है। तभी वही स्ट्रेंजर कैसी को यहाँ पर इसको इसके घर से बाहर आने के लिए कहता है। तो यहाँ पर कैसी उस आदमी की बात को सुनते हुए जैसे ही अपने घर से बाहर आती है तभी इसको अपना बॉयफ्रेंड स्टीव और एक चेयर पे बंधा हुआ मिलता है, जिसको इस आदमी ने स्टीव को यहाँ पर एक होस्टेज बना कर रखा हुआ था। और कैसी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत को देखकर इधर काफी ज्यादा डर जाती है बिकॉज इसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। तो अब कैसी यहाँ पर स्टीव के लिए कुछ करने के लिए जाती, देन तभी वही स्ट्रेंजर स्टीव को यहाँ पर मार डालता है और बेचारा स्टीव इसी चेयर के ऊपर मर जाता है। तो अब स्टीव के मरने के बाद ये स्ट्रेंजर कैसी को मारने के लिए उसके घर के अंदर जबरदस्ती घुस जाता है। और कैसी यहाँ पर इस आदमी को अचानक से अपने घर के अंदर देख वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और वो इस आदमी से अपनी जान नहीं बचा पाती। और ये स्ट्रेंजर कैसी को यहाँ पकड़कर एक बड़े से नाइफ से मार डालता है और उसकी डेड बॉडी को लेकर उसके घर के जस्ट सामने एक बड़े से पेड़ से टांग देता है। और अब ये मूवी यहाँ से चेंज होकर एक स्कूल की तरफ फोकस करती है जिसमें उस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले एक स्टूडेंट जिसका नाम होता है सिडनी प्रिस्कॉट, ये आज अपने स्कूल के अंदर मीडिया और पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये इतने ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स और मीडिया रिपोर्टर्स अचानक से हमारे स्कूल के अंदर क्या कर रहे हैं। तो अब इसी बीच सिडनी की फ्रेंड टैंटम रैली वहाँ पर आ जाती है और वो सिडनी को इस इंसिडेंट के बारे में इसको अब बताती है। तो जिसमें इसका कहना होता है कि लास्ट नाइट कैसी बेकर और स्टीव ऑथ का किसी ने बेरहमी से इन दोनों का मर्डर कर दिया था और इसलिए शेरिफ यहाँ पर इंटरोगेशन के लिए पूरे स्कूल का स्टेटमेंट लेने के लिए आए हैं जिससे कि शेरिफ यहाँ पर उस खूनी को पकड़ सके। और अब इसी दौरान सिडनी यहाँ पर टेंटम की इस बात को सुनते ही यहाँ पर थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। बाय द वे अब सीन यहाँ से चेंज होकर ठीक सिडनी के घर पर ही फोकस करता है जहाँ पर ये अपने स्कूल से आने के बाद थक कर सोकर उठी ही होती है। देन तभी सिडनी को रात 8 बजे उसी स्ट्रेंजर का इसके पास फोन आता है जिसने कैसी बेकर और स्टीव ऑथ को मारा था। तो खैर अब ये स्ट्रेंजर सिडनी को यहाँ पर फोन कॉल लगाकर इसको मारने की धमकी देता है। तो अब सिडनी इस आदमी की ये बात सुनते ही वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और अपने घर के दरवाजे को बंद ही करती है। देन तभी वही मास्क वाला आदमी उसके पीछे वाली अलमारी से अचानक बाहर निकल जाता है और सीधा सिडनी के ऊपर बड़े से नाइफ से हमला करता है। बस सिडनी यहाँ पर इस आदमी को धक्का देते हुए सीधा अपने रूम के अंदर आ जाती है और वो इस आदमी से बचने के लिए अपने रूम का डोर बंद कर देती हैं जिसके कारण से वो उस पर हमला करने के लिए अंदर ना आ सके। तो अब रूम के अंदर आने के बाद सिडनी यहाँ पर जैसे ही 911 पर कॉल लगाने के लिए जाती है देन तभी वो मास्क वाला आदमी सिडनी के घर से भाग जाता है क्योंकि इसको यहाँ पर पता चल चुका था कि सिडनी यहाँ पर पुलिस को बुलाने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। तो अब उस मास्क वाले आदमी के वहाँ से भागते ही यहाँ पर सिडनी का बॉयफ्रेंड जिसका नाम बिली था वो उसी वक्त उसी घर की खिड़की से अंदर आ जाता है
और वो सिडनी को यहाँ पर इतना डरता देख उससे गले मिलने की कोशिश करता ही है। देन तभी उसके पास से एक मोबाइल फोन गिरता है। तो अब सिडनी अपने बॉयफ्रेंड के पास से ये मोबाइल फोन गिरते ही वो यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे वो बिली से डरते हुए अपने घर से बाहर निकलती है। देन तभी उसके घर के जस्ट सामने शेरिफ आ जाते हैं और यहाँ पर सिडनी अपने बॉयफ्रेंड को उन शेरिफ के हाथों अरेस्ट करवा देती है। बिकॉज सिडनी को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड ये मास्क वाला किलर है जो कि लोगों को कॉल लगाकर उनका मर्डर करता था। बट इसकी रियलिटी हमको इस मूवी के एंड में ही पता चलेगी। खैर अब सिडनी बिली को अरेस्ट करवाने के बाद वो अपनी फ्रेंड टेंटम के घर पे सोने के लिए जाती हैं क्योंकि वो इन सारे इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तो ये इसलिए आज रात बिल्कुल भी अकेला सोना नहीं चाहती थी। तो खैर अब टेंटम के घर पे थोड़ी देर आते ही सिडनी को यहाँ पर एक फिर से फोन कॉल आता है। तो वो इस फोन कॉल को अटेंड करती हैं। तो हम सभी को यहाँ पर पता चलता है कि वही मास्क वाला आदमी सिडनी को फिर से परेशान करने लगता है और यहाँ पर ये इसको फिर से जान से मारने की धमकी देता है। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर मॉर्निंग में फोकस करता है जिसमें टेंटम का भाई डुई जो कि एक डेप्यूटी था वो यहाँ पर सिडनी के पास आकर उसको बिली के बारे में एक बात बताता है। तो जिसमें ये इसको कहता है कि आज सुबह शेरिफ ने बिली को जेल से रिलीज कर दिया था क्योंकि हमने उसकी फोन हिस्ट्री चेक करी थी। तो जिसमें हम सभी को पता चला था कि बिली ने कोई भी फोन कॉल्स नहीं किए थे जिससे कि वो लोगों से कॉल लगाकर उनका मर्डर कर सके। तो इसलिए वो इस केस के अंदर इनोसेंट था। तो इसी रीजन से हमको बिली को यहाँ पर छोड़ना पड़ा था। खैर अब नेक्स्ट सीन में टेंटम यहाँ पर सिडनी को इतना डिप्रेस दे ये इसे आज रात इसके बॉयफ्रेंड रेंडी की पार्टी में चलने के लिए कहती हैं जिससे कि ये इन सारे इंसिडेंट्स को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो सके और बस इस पार्टी को एंजॉय करे। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर उसी पार्टी की तरफ फोकस करता है जिसमें टेंटम का भाई डुई टेंटम और सिंडी को इस पार्टी के अंदर छोड़कर वहाँ से चले जाता है। तो अब इन दोनों के पार्टी में आने के कुछ ही देर बाद टेंटम यहाँ पर अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ और ड्रिंक्स लेने के लिए उस घर के बेसमेंट के अंदर जाती हैं जहाँ पर फ्रिज रखा हुआ था। तो अब इसी दौरान टेंटम उन ड्रिंक्स की बोतल को लेकर उधर से आने ही लगती है। देन तभी हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं कि वही मास्क वाला आदमी अचानक से उधर ही आ जाता है। तो यहाँ पर टेंटम इस आदमी को रैंडी समझकर वहाँ से जाने ही लगती है। देन तभी वही मास्क वाला आदमी अपना वही बड़ा सा नाइफ निकालकर इसका हाथ काट देता है। तो अब यहाँ पर टेंटम इस सीरियस इंसिडेंट को देखते ही यहाँ पर इस आदमी से अपनी जान बचाकर उस बेसमेंट के गैराज से निकलने की कोशिश करती है। देन तभी वो यहाँ गलती से उस गैराज के गेट के अंदर फंस जाती है और वहाँ खड़ा वो मास्क पहना आदमी वो उसी वक्त उस गैराज के डोर को ऊपर की ओर खींच देता है जिसके कारण से टेंटम इस भयानक हादसे में मर जाती है। तो अब टेंटम के मरने के बाद यहाँ से सीन बिली और सिडनी की तरफ फोकस करता है जिसमें बिली पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद रैंडी की पार्टी में आकर सिडनी से अपने वही पुराने इंसिडेंट्स के बारे में सॉरी बोलने के लिए आता है। बट तभी इसी दौरान वही मास्क वाला आदमी यहाँ पर आ जाता है और वो बिली को अपने नाइफ से उसी वक्त मार डालता है। तो अब सिडनी यहाँ पर इस भयानक इंसिडेंट को देखते ही वो उस घर से बाहर भागने की कोशिश करती है। तो घर के बाहर आते ही इसको टेंटम की डेड बॉडी एक दरवाजे के अंदर फंसी हुई देखने को मिलती है। तो जिसको देखते ही यहाँ पर सिडनी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अब यहाँ से भागने की कोशिश करती है। देन तभी वही मास्क वाला किलर ड्यूई को भी अपने नाइफ से इधर मार डालता है और वो इसको यहाँ मारते ही इधर से गायब हो जाता है। तब उसी दौरान सिडनी को वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड बिली की हेल्प की आवाज आती है। तो वो उसकी आवाज को सुनते ही वो फिर से उसी घर के अंदर चली जाती है। तो जहाँ पर बिली सिडनी के हाथ से उसकी गन को ले लेता है और वो उस पार्टी में एक लड़के को अचानक से गोली मार देता है और उसी वक्त वहाँ पर उस पार्टी का ऑर्गेनाइजर रैंडी भी उधर ही आ जाता है और ये दोनों मिलकर सिडनी को इस घर के अंदर घेर लेते हैं। तो इससे हम सभी को यहाँ पर पता चलता है कि जो भी मर्डर्स अभी तक हुए थे वो सारे के सारे खून इन दोनों ने मिलकर ही किए थे। और अब जैसे ही ये दोनों सिडनी को मारने के लिए जाते ही हैं, देन तभी वहाँ की एक लोकल रिपोर्टर गैल वेदर ठीक उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाती है और वो यहाँ पर बिली को अपनी गन से शूट कर डालती है जिसके कारण से सिडनी यहाँ पर मरते मरते बच जाती है और वहीं दूसरी ओर बिली यहाँ पर मर जाता है। और बस ये मूवी एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल वे में अपने सेकंड पार्ट के लिए ठीक यहाँ से शुरू हो जाती है और इसका सेकंड पार्ट मैं अपनी वीडियो में बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके बताइए।